नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर 105 में। भारतीय पंचांग में दर्ज हर तारीख किसी त्यौहार, किसी परंपरा या किसी विशेष दिन की ओर इशारा करती है। इसलिए हमारे देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। क्षेत्र के अनुसार त्यौहार और परंपराएं भी हमारे देश की संस्कृति को जीवंत रखती हैं। ब्रज क्षेत्र में मनाया जाने वाला टेसु जैंजी विवाह भी एक त्यौहार और परंपरा से कम नहीं है। यह परंपरा हर वर्ष बच्चों द्वारा शारदीय नवरात्रि की नवमी से लेकर शरद पूर्णिमा तक निभाई जाती है। टेसु जैंजी के विवाह की तैयारी में बच्चे जुट जाते हैं। इस परंपरा के विषय में जानते हैं तो शुरू करते हैं अपने आज की यह खास वीडियो। इस दौरान बच्चे घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करते हैं और पूर्णिमा की रात टेसु जैंजी का विवाह किया जाता है। कई जगह इस परंपरा को आज भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोग इसके लिए कार्ड छपवाते हैं और बैंड बाजे तथा आतिशबाजी के साथ में बाकायदा टेसु की बारात निकाली जाती है। द्वाराचार से लेकर जैंजी की पैर पुजाई और कन्यादान तक की रस्में होती हैं। लेकिन सर्वाधिक दुख की बात यह है कि इस विवाह को पूरा नहीं किया जाता। पूरे 7 फेरे पड़ने से पहले ही टेसु का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है और जैंजी को फोड़ देते हैं और रातों रात नदी या तालाब में दोनों को विसर्जित कर दिया जाता है। एक तरफ रामलीलाओं की धूम होती है और दूसरी तरफ घरों की चौखट पर अंधेरा होते ही टेसु झैंझी लिए बच्चों के झुंड घर घर पहुंचते हैं और टेसु झैंझी के गीत गाने लगते हैं। पीछे पड़े आगरे गुजाएंगे, 4 टिक्की लाएंगे, टेसु के लगाएंगे, टेसु अच्छा होगा तो गाँव में फिर आएंगे, गाँव अच्छा होगा तो चक्की लगवाएंगे, चक्की अच्छी होगी तो आटा पिसवाएंगे, आटा अच्छा होगा तो पूड़ी करवाएंगे, पूड़ी अच्छी होगी तो मेहमान को खिलाएंगे, मेहमान अच्छा होगा तो 4 पहिया दिलवाएंगे। इस प्रकार से बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। बच्चों की टोलियों के हाथ में एक सजा धजा मिट्टी का बना हुआ 3 टांग का दूल्हा होता है जिसे टेसु कहते हैं। 3 लकड़ियों के ढांचे पर धड़ टिका होता है जिस पर एक टिमटिमाता हुआ दीपक रखा जाता है, जबकि झैंझी एक मिट्टी की मटकी होती है जिसमें चारों तरफ छेद होते हैं। मटकी के अंदर दीपक जलता रहता है और झैंझी से दीपक की किरणें झैंझी की खूबसूरती को बयां करती हैं। चंदा मांगने आने वाले बच्चे इसके बहाने खूब सारे गीत लोगों को सुनाते हैं जो बड़े ही मनोहारी होते हैं। लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है आइए जानते हैं। कहते हैं टेसु झैंझी के विवाह की परंपरा महाभारत काल से शुरू हुई और इसको मनाने के पीछे की कहानी भी उसी वक्त की है। इटावा जिले में एक तहसील है चकरनगर। इस तहसील का वास्ता महाभारत काल से जोड़ा जाता है। तब चकरनगर चक्रनगरी कहलाता था और पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ बिताया था। भीम ने इसी चक्रनगरी में हिडिंबा नामक राक्षसी से विवाह किया था। बाद में उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम घटोत्कच था। कुछ समय बाद घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक, जिसे टेसु कहा जाता है, उसको एक ब्राह्मण कन्या से प्रेम हो गया था। वह उससे विवाह करना चाहता था परंतु कन्या के पिता को ये बात स्वीकार नहीं थी। कन्या ब्राह्मण थी और बर्बरीक क्षत्रिय, इसलिए पिता ने कई प्रपंच रचे और विवाह को टालना चाहा। इनमें से एक कारण ये भी था कि पिता ने बर्बरीक और झैंझी का विवाह ये कहकर टाल दिया कि उनकी पुत्री अभी 16 दिन झैंझी खेलेगी। इसलिए ब्रज और उसके आसपास रामनवमी से पहले पितृपक्ष के दौरान गोबर की तरैया यानी साध्वी गाने की परंपरा है जिसे किशोरियां संपन्न करती हैं। जब बर्बरीक 16 दिन बाद वापस आए तो पिता ने फिर टाल दिया और कहा अब बेटी मिट्टी की गौर से खेलेगी। वो दिन नवरात्रि के दिन थे, लेकिन उसके बाद जब बर्बरीक फिर आया तो उसके विवाह की तिथियों को टाला न जा सका। कुछ शर्त के मुताबिक बर्बरीक का विवाह पूर्णमासी के दिन तय हो गया और इधर ब्राह्मण ने अपने रिश्तेदार जितने भी थे एक पत्र से सूचित कर दिया कि वह इस विवाह को नहीं चाहते थे। विवाह संपन्न हो रहा था और उधर जब बर्बरीक के फेरे ब्राह्मण की पुत्री के साथ हो रहे थे तब 3.5 फेरे के बाद ब्राह्मण परिवार के सभी लोग वहां आ गए। उसके बाद युद्ध हुआ। बर्बरीक युद्ध में पराजित हुआ। उसने झैंझी से दोबारा आने का वायदा करके यमुना नदी में छलांग लगा दी। उधर पुत्री के
अर्ध विवाह को न मानकर झेंझी को भी मार दिया गया और इस तरह इस प्रेम कहानी का दुखद अंत हुआ। में बर्बरीक को इस बात का पछतावा हुआ क्योंकि उसके पास इतनी शक्तियाँ नहीं थीं। तब माँ की आज्ञा से बर्बरीक ने देवी की आराधना की और उसे देवी ने प्रसन्न होकर ऐसे 3 बाण प्रदान किए जिनसे वह समस्त में विजयी हो सकता था। बर्बरीक का मन अत्यंत दुखी हुआ तो उसकी माँ ने समझाया कि अपनी इन शक्तियों का आप सही जगह प्रयोग करें। महाभारत के युद्ध की जब बर्बरीक को जानकारी दी गई तब माँ ने कहा, जो हार रहा हो तुम उसका सहारा बनोगे, यानी अपनी शक्तियों का सही प्रयोग करोगे। इस प्रकार बर्बरीक युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गया और तब भगवान श्री कृष्ण, जो इस बात को जानते थे कि बर्बरीक कितना शक्तिशाली है, उसको एक परीक्षा में जब उन्होंने बिल्कुल कसौटी पर खरा पाया तब बर्बरीक का शीश भगवान कृष्ण ने मांग लिया और उसे युद्ध में सम्मिलित नहीं होने दिया। लेकिन बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से इस युद्ध को देखने की अनुमति मांगी क्योंकि बर्बरीक ने अपनी माँ से वायदा किया था कि वह युद्ध का पूरा हाल अपनी माँ को बताएगा। 3 डंडियों के बीच जो आज हम देखते हैं ये बर्बरीक का शीश है, जिसे टेसु के रूप में आज हम जानते हैं, और झेंझी उसकी प्रेमिका। अंत में महाभारत का युद्ध जब संपन्न हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को यह वरदान दिया कि उसे भगवान कृष्ण के नाम से जाना जाएगा और कलिकाल में उसकी पूजा अर्चना भी की जाएगी। साथ ही साथ उसकी प्रेम कहानी के विषय में भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने उसको यह वरदान भी दिया था कि सहेला का आरंभ होने से पहले झेंझी और टेसु का विवाह होगा, उसके बाद विवाह आदि कार्य संपन्न होंगे। इसलिए पूर्णिमा को टेसु झेंझी के विवाह के बाद ही सहेलग शुरू होता है। कई जगह ये मान्यता है कि जिनका विवाह नहीं हो रहा हो उन्हें टेसु झेंझी का विवाह कराना चाहिए। ऐसा करने से विवाह में व्यवधान नहीं आता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो ये थी टेसु झेंझी के विवाह की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।